आज का प्रातः क्लास है 25 मई 1968 शनिवार। ओम शांति। जब भी ओम शांति कहते हैं ना बच्चे, ये बड़े उल्लास से कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। क्या? कौन से बच्चे? जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाले बच्चे हैं, उनको उल्लास आता है कि हम शांत स्वरूप हैं। शांत देश के ओरिजिनल रहवासी हैं। ऊंचे से ऊंचा धाम है। किससे ऊंचा धाम है? स्वर्ग से भी ऊंचा धाम और स्वर्ग को कहेंगे नरक से ऊंचा धाम। तो ऊंचे से ऊंचा धाम हुआ शांति धाम, आत्मिक स्टेज में रहने वालों का धाम। बाकी जो उतना आत्मिक स्टेज में नहीं ठहर पाते हैं, उनका फिर है सामान्य शांति धाम। क्योंकि वो पुरुषार्थ से नहीं बनाया। आत्मा जो पुरुषार्थ करती है आत्मा के लिए उन्नति का, तो इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी से पूर्व जो आत्मिक स्थिति में रहने वालों का धाम बनता है, बुद्धि की स्टेज दिखाई है, वाइब्रेशन की स्टेज दिखाई है, जिसके लिए बाप ने बोला तुम बच्चे परम धाम को इसी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो तुम बच्चों को बहुत उल्लास आता है कि इतनी बड़ी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों के बीच में हम ही शांत स्वरूप आत्मा। देखो, ये ओम शांति का अर्थ कितना सहज है। आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, माँ महेश। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिस आत्मा के पार्ट में है, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पहले परमधाम की स्टेज में स्थिर होती है, आत्मिक स्टेज में स्थिर होती है। नहीं तो शास्त्रों में तो देखो ओम का अर्थ क्या क्या कर देते हैं। काम का टका क्या क्या बड़ा इतना वो लंबा लगाते हैं। ब्रह्मलोक, अब ये नहीं समझते कि ब्रह्म माने अम्मा, माँ का लोक।
माँ कहाँ से आती है? मायके से आती है? तो मायका ऊंचा धाम हुआ या ससुर घर ऊंचा धाम हुआ है? हाँ, बताया कि ससुर घर है विष्णु का। अब विष्णु की तो यादगार पुरुष रूप में दिखाते हैं, कभी कभी स्त्री चोले के रूप में भी दिखाते थे कि भाई विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। तो यहां बाप कहते हैं ओम शांति। यहां माने कहा है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही जब पुरुषोत्तम संगम युग ये युग अपनी टॉप मोस्ट स्टेज में पहुंचता है, तो बाप कहते हैं ये हुई पक्की पक्की ओम शांति है। फिर तो बाप भी कहेंगे ये कौन से बाप हुए है? इस मुकर्रर धारी में प्रवेश करते हैं, उस मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है, आदम की। वो बाप भी कहेंगे ओम शांति। तो फिर उनको फॉलो करने वाले ये दादा, कौन दादा? ये दादा, दादा लेखराज, इनका नाम बाद में ब्रह्मा पड़ता है, क्योंकि इनका शरीर लेते हैं ना तो नाम बदल जाता है। तो ये भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात फिर दोनों मिलकर कहते हैं ओम शांति। कौन दोनों है? आत्मिक रूप में स्थिर होने वाला और लंबे समय तक देहभान की स्थिति में स्थिर रहने वाला है, दोनों आत्माएं हैं। तो वो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, और ये कहते हैं मैं आत्मा हूं। कौन कहते हैं मैं परमात्मा हूं? वो मुकर्रर रथधारी, उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से फिट हो जाता है कि षष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं हैं, उनके बीच में मैं परम पार्टधारी आत्मा हूं ना। तो क्या कहेंगे, कैसी आत्मा? परमात्मा हुई ना। और ये क्या कहते हैं? ये माने किसकी तरफ इशारा किया? दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ये कहते हैं ओम शांति। अर्थात ये ओम शांति तो दोनों कहते हैं। समझा ना बच्चे? तो तुम सभी हैं आत्मा रूपी सितारे। वो आसमान के जड़ सितारे हैं, तुम चैतन्य सितारे हो। उन जड़ सितारों का भी माँ बाप चाहिए ना। कौन है? कहे वो जड़ सूर्य है, और ज्ञान वो जो चंद्रमा है ना, हाँ, वो भी तो जड़ है ना। तो वो माँ हो गई, उसका नाम ये है चंद्र माँ।
चंद्र क्यों कहा? भाई चंद्र जो है वो रोशनी किससे लेता है? बाप से ही रोशनी लेता है ना। तो ये सितारों के माँ बाप, वो जड़ सितारों के माँ बाप ये हैं चैतन्य सितारों के माँ बाप, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सूर्य शिव बाबा। है ना बच्चे? हाँ, तो कहा जाता है सूर्य, चंद्रमा और फिर इस सृष्टि रूपी रंगमंच और इनके साथ पार्ट बजाने वाले क्या? सितारे। और सितारों के बीच में भी कौन से सितारों को विशेष कहेंगे? लकी सितारे। क्यों? उनका लक जितना, लक माने भाग्य, उनका भाग्य जितना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ बनता है उतना तो फिर और कोई का नहीं बनता है। तो तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे है। जो धर्म पिताओं के बच्चे बनते हैं फॉलोअर, पक्के पक्के फॉलोअर, जो दुआ और धर्म में कन्वर्ट ही नहीं होते कभी, उनसे भी ऊंचे वो सितारे है जिनका वो आधार लेते हैं। परमधाम से आत्मलोक से आत्माएं आती हैं तो उनका अपना शरीर होता है क्या? होता है? नहीं होता है। तो जिनका आधार लेती है वो आत्मा उनसे भी ऊंची हो गई। क्या आधार लेना पड़ा ना? हाँ, नहीं तो सुख दुख का कोई अनुभव ही नहीं होगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो वो उनसे ऊंचे सितारे, आधार मूर्त कहो, सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ें कहो, और फिर उनसे भी ऊंचे। उन जड़ों को भी जन्म देने वाले कोई बाप हैं? बाप माने भी। तो वो तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे। जैसे रात होती है ना बच्चे, है? तो देखो ऊपर में देखेंगे जब सारी रात ही रात होती है, उस रात में चंद्रमा आते हैं। जब चंद्रमा आते हैं तो सितारे डिम दिखाई देते हैं या चंद्रमा से भी ज्यादा रोशनी होती है? डिम दिखाई देते हैं। तो कोई सितारे कैसे डिम दिखाई देते हैं, कोई कैसे डिम, कोई कम तीखे, कोई ज्यादा तीखे दिखते हैं। कोई तो देखेंगे कि मां के आगे आके खड़े हुए बड़े चमकते हैं एकदम। क्या? हाँ, कब? जब मां की ताकत कम हो जाती है ना, मां है ना अबला हो जाती है ना कलयुग के अंत में, तो बहुत तेजी से अपनी ताकत दिखाते हैं, रोशनी ज्ञान की दिखाते हैं। तो वो भी सितारे हैं ना, तो उनकी भेंट में तुम भी सितारे हो। तो गाया जाता है प्रकृति के बीच में चमकता है ये वंडरफुल सितारा। उसका क्या नाम दिया? उस सितारे का क्या नाम दिया?
ध्रुव तारा। कैसा वंडरफुल है। जब सतयुग रूपी सवेरा होना होता है तब ही दिखाई पड़ता है। बाकी गुप्त पार्ट बजाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर कि प्रत्यक्ष पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट बजाता है। क्यों? फॉलो फादर करता है ना, उसका बाप भी है, सुप्रीम सोल गुप्त हो जाता है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट लगातार बजाता है, गुप्त हो जाता है ना, तो बच्चा भी फॉलो करता है। बड़ा बच्चा ज्यादा फॉलो करेगा ना, समझदार है। तो आइए, वंडरफुल सितारा है। इसलिए तो बाप ने कहा, क्या कुछ कहा कि ये शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। अब सितारा तो सिर्फ कह देते हैं, कहना अलग बात है और एक एक सितारे को अच्छी तरह से समझना अलग बात है। कह देते हैं हम ज्योति बिंदु आत्मा है। अरे वो आत्मा तो सारी दुनिया में जो भी प्राणी मात्र हैं सभी हैं। तो कोई खास बात हुई क्या? फिर खास बात कैसे होगी? खास बात तो तब हो कि हम सितारे इस दुनिया में रंगमंच पर है कौन कौन से पार्ट बजाने वाले हैं, कब कब कैसा कैसा पार्ट बजाया, कितना ऊंचे थे ऊंचे, कितना नीचे थे नीचे पार्ट बजाया। तो बाप समझाते हैं ये जो षष्ठी रूपी रंगमंच की बीज रूप आत्माएं हैं, बीज बाप को कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी इनका नाम क्या दिया है? पितर है। पितर माने किसके पिता? देव आत्माओं के भी पिता और राक्षसी आत्माओं के भी पिता हैं। तो ये सितारे बड़े वंडरफुल हैं और इनमें भी एक तो है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा, जिसका तो फिर किसी को पता नहीं। कौन है? जिसे गीता में लिखा है ना, भगवान ने कहा ना गीता में कि मैं अचिंत्य रूप हूं, मैं इतना सूक्ष्म हूं कि जो चिंतन करना भी मुश्किल है, इतना सूक्ष्म। नंबरवार तुम बच्चे जितनी सूक्ष्म स्टेज धारण करते हो आत्मा की, उतना ही चिंतन कर सकते हो। तो कोई अव्वल नंबर सितारा भी तो होगा है? जो बाप समान स्टेज को पाता है तो भी तो अचिंत्य होगा कि सबके चिंतन में आ जाएगा। सब पहचानेंगे क्या? नहीं। बाकी ये सभी नंबरवार वंडरफुल सितारे हैं। इन बीज रूप आत्माओं को, पितर कहे जाने वाले आत्माओं को जो पार्ट मिला है बजाने के लिए, भिन्न भिन्न शरीरों से पार्ट बजाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई एक ही शरीर से पार्ट बजाते हैं, नहीं। इनका पार्ट इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वंडरफुल पार्ट है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो तुम्हारे में इस समय में फिर बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार,
जैसा जैसा तुमने पुरुषार्थ किया है, कब है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के टाइम पर जैसा जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ का भंडार बना है, ऐसे ऐसे तुम नंबरवार बनते हो, ऊंच या नीच, ज्यादा चमक मारने वाले या कम चमक मारने वाले। जैसे वो आसमान के सितारे जड़ सितारे होते हैं तो कोई बहुत चमकीले दमक दमक टिमटिमाते रहते हैं ना, है? तो कोई तीखा, कोई कम तीखा, कोई ज्यादा तीखा, कोई कैसा। तो यहां भी देखो बाप बैठते हैं ना, कहां है? यहां बैठ करके याद करते हैं। कौन बाप है? सुप्रीम सोल की बात नहीं है याद करने की। कौन सा बाप याद करते? जिस मुकर्रर रथधारी में बैठ करके बैठते हैं तो वो मुकर्रर रथधारी आत्मा बैठ करके याद करते। अच्छा, कौन कौन सितारों को याद करते हैं? सबको एक जैसा याद करेंगे कि सर्विसेबल सितारों को ज्यादा याद करेंगे? सर्विसेबल को बहुत याद करते हैं। वो सर्विस में बहुत चमकते हैं। उनकी सेवा से ही उनकी चमक का पता चलता है। और जो उस मनुष्य सृष्टि के बाप के बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि भाई जो सितारे बहुत सर्विस करते रहते हैं श्रीमत पर, अपनी मन मत पर या मनुष्यों की मत पर नहीं, तो उनको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल की किसके द्वारा, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा बहुत करंट मिलती है। देखो, समझो, अनुभव करो। ये करंट यहां सन्मुख मिलती है या इनडायरेक्ट मिलती है? किसी और देहधारी के थ्रू है? हाँ, सन्मुख मिलती है। मुख होता है ना, है? तो मुख में जो दृष्टि द्वारा करंट देते हैं ना, तो अनुभव होती है या नहीं होती है? दृष्टि द्वारा ही करंट मिलती है या कोई और भी तरीका है जिसके द्वारा करंट मिलती हो? है? है? क्या अव्यक्त? अव्यक्त माने जो दिखाई न पड़े। बुद्धि के जो वाइब्रेशन निकलते हैं ना, उन वाइब्रेशन की भी करंट मिलती है ना, दूर बैठे नहीं मिलती? मिलती। तो देखो, इस करंट से तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से आत्मा रूपी बैटरी सतो प्रधान बनने के लिए ही बाबा बैठ करके है, जैसे सर्च लाइट दी जाती है ना किसको है, वो समंदर में जहाज होते हैं ना है? तो
भाई कहां पहुंचना है, वहां से सर्च लाइट आती है ना, दूर दूर से सर्च लाइट आती है। तो ऐसे ही बैठ करके बाबा सर्च लाइट देते हैं। सन्मुख बैठ करके भी सर्च लाइट देते हैं, और फिर जो सन्मुख नहीं है लेकिन बड़े सर्वसेबुल हैं। कैसे सर्वसेबुल? स्वार्थ की सेवा करते हैं या परमार्थ युक्त सेवा करते हैं? परमार्थ युक्त सेवा करने वाले हैं, उनको बैठ करके दूर बैठे भी वाइब्रेशन की करंट देते हैं। क्यों? उनको दूर बैठे क्यों देते हैं? क्योंकि उनसे प्यार है ना। क्यों प्यार है? क्योंकि बहुत सर्विसेबल है ना। कैसे सर्विसेबल? सच्चाई से सर्विस करते हैं कि चालाकी से सेवा करते हैं, है? देह की ज्यादा सेवा करते हैं और दूसरों की सेवा करने में कम तन मन धन लगाते हैं। क्या करते हैं? जो दूर बैठे जिनको सर्च लाइट मिलती है वो क्या करते हैं, है? हाँ, वो बच्चे ही ऐसे हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे हैं। तो उनके ऊपर बहुत प्यार जाता है, बहुत 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 प्यार। परंतु ये जरूर है कि जो भी प्यार जाता है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाता है। एक जैसा सबके प्रति नहीं जा सकता। बाप कहे ना, जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग कर बैठी है। क्या क्या सब कुछ? तन भी, मन भी, मन के संकल्पों का भी, श्रीमत के अनुसार श्रीमत संकल्प चलाते हैं या अपनी मनमत या मनुष्यों के अनुसार चल पड़ते हैं? कैसे संकल्प चलाते हैं मन से? श्रीमत के अनुसार। तो मन का भी त्याग करते हैं, संकल्पों का, तन की इंद्रियों के सुख का भी त्याग करते हैं, और फिर तन से कनेक्टेड जो संबंधी हैं उनकी याद ज्यादा करते हैं कि बाप को ज्यादा याद करते हैं? अपनी आत्मा को ज्यादा याद करते हैं? बाप को और अपनी आत्मा को याद करते हैं। तो वो ही बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते, बहुत प्यारे हैं, तो दिल पर चढ़ते हैं, है? क्योंकि है तो दिलवाड़ा ना, है? दिल वाला है या मन बुद्धि वाला ही है? कौन? किसकी बात हो रही है? मुकर्रर रथधारी आत्मा की बात हो रही है कि उसको दिमाग भी है तो दिल भी है या नहीं है? दिल भी है, तो दिल वाला है। कैसे? एक एक की दिल लेने वाला है कि ये कितना तन अर्पण करते हैं, कितना तन की इंद्रियों का त्याग करते हैं, है? अपने पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, है? कितना मन के संकल्पों में श्रीमत के अनुसार चलते हैं, और कितना धन ईश्वरीय सेवा का झटकू होकर के लगाते हैं कि धीरे धीरे करके सोच समझ के लगाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सोच सोच के लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो झटक। तो देखो कौन सा अच्छा माना जाता है?
जैसे बाप कहते हैं ना, 3 प्रकार की पतंगे हैं, एक आए और जे स्वाहा हुए। एक वो के आते हैं बस चक्कर काटते रहते हैं, टांग जली, मूछ जली और ये भागे है? फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, तो चक्कर काटते रहते हैं। वो है नंबर 2 के सितारे। और तीसरे कौन से? आए और गए तो गए, फिर जल्दी आते ही नहीं। जब धमाधम इस सृष्टि का विनाश होता है, जब देखते हैं अब तो कोई बचेगा ही नहीं, अब तो कोई रास्ता नहीं है, तब मुंह आकर के लटकाते हैं। तो देखो, इसको भी दिलवाड़ा कहा जाता है। ये किसकी तरफ इशारा किया? इसको कह के किसके लिए बोला? ऐसे नहीं कि मुकर्ररतधारी ही आत्मा दिलवाड़ा है। इसको भी, इसको माने किसको? दादा लिख रहा है, ब्रह्मा को भी दिलवाला कहा जाता है। नाम है ना दिलवाला मंदिर। तो अभी दिल वाला मंदिर कहो या दिल लेने वाला मंदिर कहो, मंदिर माने यादगार। किस बात की यादगार? ये शरीर रूपी मंदिर है ना। हाँ, तो मुकर्ररतधारी का शरीर रूपी मंदिर भी है, और फिर ज्ञान चंद्रमा दादा लेखराज का भी शरीर रूपी मंदिर है ना। किस समय की यादगार? पुरुषोत्तम संगम युग पर है, जो उन्होंने पार्ट बजाया है उसकी यादगार है। तो कोई पूछे किसकी दिल लेने वाला मंदिर? अरे तुम वहां दिलवाड़ा मंदिर में गए हो ना, परंतु तुम बच्चे तो अर्थ को समझते हो कि बरोबर जो ब्रह्मा बैठे हुए हैं, जरूर उसमें शिव बाबा की प्रवेशता है। ऐसे नहीं कि प्रवेशता ही नहीं है। तो ये तो समझ करके जाते हो ना, वहां से कि शिव बाबा की प्रवेशता जरूर है। और फिर तुम देखते हो वहां दिलवाड़ा मंदिर में जाके घुसते ही क्या देखते हो? कि ऊपर छत में स्वर्ग लगा पड़ा है। स्वर्ग की स्थापना ऊपर क्यों? ऊंची आत्मा के पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज की बात है ना। ऊंची स्टेज में स्वर्ग लगा पड़ा है, और नीचे कोठरियों में स्वर्ग है कि तपस्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। वहां ये बच्चियां बैठी हुई हैं, बैठी हुई है ना, जो बैठ करके राजयोग सीखती है। अभी सबको तो नहीं देते हैं ना उन कोठरियों में। सबकी यादगार है क्या? नहीं। अरे ये कोठरियां तो जड़ मॉडल बनी हुई हैं, छोटी छोटी इतनी। तो यादगारें हैं सिलेक्टेड आत्माओं की, तो वो दिखलाते हैं है कि ये सितारे जो तपस्या कर रहे हैं, जिनकी यादगार कोठरियों में दिखाई गई है, अरे ये तो बहुत अच्छे सितारे हैं। और जो अच्छे अच्छे हैं उन्हीं की यादगार निकाल करके मुख्य रूप से मॉडल में दिखाएंगे ना। तो ऐसे ही तुमको ये अर्थ समझना चाहिए
है। जो जो ब्रह्मा बाप दादा के अनन्य बच्चे हैं, जो फिर बहुत सर्विस करके जिन्होंने ऊपर में ये स्थापन किया है, क्या ऊंची स्टेज का स्वर्ग। स्वर्ग माने स्वस्थिति में जो गए हैं, उनमें ये जो बहुत मदद देने वाले हैं वो आए हैं स्वर्ग में।